हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आओ। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेके आया हूं, तो पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, रिवीजन करने से पहले आपको बता दो दोस्तों कि इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज है, लेकिन लास्ट के एक्सरसाइज जो है दोस्तों 13.3 और 13.4 सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। मतलब वो दो एक्सरसाइज आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है 13.1 और 13.2 पढ़ना है। क्लियर है? अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जिसकी मदद से दोस्तों फॉर्मूला आप लाइफ टाइम तक याद रख पाओगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा यहां पर दोस्तों एक 2D शेप है और एक 3D शेप है। 2D शेप दोस्तों क्या है, स्क्वायर है, और 3D शेप क्या है दोस्तों, क्यूब है। मतलब जो 2D से स्क्वायर है उसे अगर कन्वर्ट करोगे 3D शेप के अंदर तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे 2D शेप का, उसके बाद सीखेंगे हम लोग 3D शेप का। ठीक है, तो यहां पर 2D शेप में क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्क्वायर, लिख लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या दिया है, ये है क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर के अंदर क्या होता है दोस्तों, 4 साइड सेम होता है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं L, और यहां पर भी L, ये भी L है और ये भी L है। ठीक है, आप L भी लिख सकते हो, आप A भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए, लेकिन दोस्तों चारों साइड दोस्तों सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर लिखता हूं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है दोस्तों, जो बाउंड्री दिया है चारों बाजू सबको प्लस कर लोगे तो उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो यहां पर L देखिए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 4L, तो फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर का। ठीक है, और यहां पर दोस्तों एरिया जब फाइंड करूंगा मैं, तो यहां पर क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय L, ये हो गया एरिया। ठीक है, तो L मल्टीप्लाई L को आप लिख सकते हो L स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहां पर क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। क्यूब के अंदर टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला LSA, दूसरा फॉर्मूला TSA, और तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। LSA मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, राइट। तो यहां पर दोस्तों लिखता हूं मैं LSA। अब दिमाग में आएगा आपके कि भाई LSA लेटरल सरफेस होता तो है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, तो आपको बताओ दोस्तों, ये क्यूब देखोगे आप, क्यूब के अंदर दोस्तों जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा को छोड़कर और नीचे के हिस्से को छोड़कर चारों बाजू के हिस्से को ले लोगे तो उसे कहेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। अभी आपने सीखा दोस्तों कि ये जो दिया हुआ स्क्वायर जो सामने दिया हुआ है उसका एरिया कितना है, एरिया यहां पर L स्क्वायर है, तो चारों बाजू मतलब कितना होगा दोस्तों, 4 आएगा। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा 4L स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बन गया, बहुत ही इजी। अब दोस्तों यहां पर TSA मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब चारों बाजू का सरफेस एरिया लेना है, ऊपर भी लेना है, नीचे भी लेना है। तो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 6 फेस होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर 6L स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहां पर वॉल्यूम सीखते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम में क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर स्क्वायर है, राइट, यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, तो एक स्क्वायर सरफेस ले लीजिए, उसके ऊपर एक स्क्वायर, उसके ऊपर एक स्क्वायर रख दीजिए, तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाइट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहां पर ये L हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं, इसलिए L मल्टीप्लाई L, तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, L क्यूब। क्लियर हो गया? तो हर एक चीज सीख गए दोस्तों, LSA सीख लिया हम लोगों ने, क्यूब का, TSA सीख लिया और वॉल्यूम सीख लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिखाई देगा आपको यहां पर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, 2D शेप है, और इसी का दोस्तों 3D शेप क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसे लिख लेता हूं मैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। चलो लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस सरफेस को जो दिया हुआ है, यहां पर रेक्टेंगल दिया है, इसे आप कहते हैं लेंथ कहते हैं, और इधर क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे अगर चारों बाजू देखोगे अगर, तो 2L होगा और 2 ब्रेथ होगा, तो यहां पर पेरीमीटर में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कॉमन लिख लेंगे, और L प्लस B आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहां पर लिखेंगे हम लोग एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। ये तो सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूबॉइड के फॉर्मूले को याद करना। तो क्यूबॉइड के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, LSA होता है, TSA होता है और वॉल्यूम होता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखता हूं मैं LSA लिखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर। अब LSA आप देखोगे तो ऊपर और नीचे का सरफेस को छोड़ देना है, राइट।
तो अगर ध्यान से फॉर्मूला क्रिएट करता हूं अभी मैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, मेरा h होगा और ये मेरा क्या होगा, लेंथ होगा, राइट। तो L मल्टीप्लाई बाय h होगा, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं L मल्टीप्लाई बाय h। अब ये सामने जो है वही चीज पीछे होगा, मतलब 2 आएगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 2LH। उसके बाद दोस्तों इधर देखोगे, ये क्या है आपका, ये आपका ब्रेथ है, ठीक है, और ये क्या है आपका हाइट है, मतलब b मल्टीप्लाई बाय h। तो यहां पर लिखूंगा मैं b मल्टीप्लाई बाय h। जो यहां पर है वही चीज इस तरफ भी होगा, तो यहां पर 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो LSA के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऊपर और नीचे का सरफेस छोड़ देना होता है। तो यहां पर देखोगे 2 2 कॉमन है, तो यहां पर 2 लिख देता हूं मैं, HH कॉमन है, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर L प्लस B लिख देता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर इतना कुछ करने बैठोगे आप नहीं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, इससे भी शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक क्या है पता है आपको, क्या करना है, जब भी LSA फाइंड करना हो तो आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B और यहां पर H। देखिए फॉर्मूला बन गया, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो आप ये सब याद मत रखिए, जो शॉर्टकट ट्रिक है वो याद रखिए, राइट। अब आएगा TSA। TSA में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने यहां पर 2LH लिखा, आपने 2LH, यहां पर 2BH। अब ऊपर का हिस्सा क्या होगा, ऊपर देखोगे तो ये लेंथ होगा, ये आपका क्या होगा, ये लेंथ नहीं होगा भाई, ये आपका ब्रेथ होगा, ये आपका लेंथ होगा, ठीक है। तो यहां पर L मल्टीप्लाई बाई B, तो यहां पर लिखूंगा मैं LB लिखूंगा मैं। लेकिन दोस्तों नीचे भी सेम टू सेम वही होगा, तो यहां पर 2 होगा, तो यहां पर मैं 2 कॉमन ले लूं मैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर LH, यहां पर BH और यहां पर क्या होगा LB। जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं फॉर्मूला, तो क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और एक फॉर्मूला की तरफ। देखिए यहां पर दिया है सर्कल और यहां पर सिलेंडर दिया है, तो यहां पर लिख लेता हूं सर्कल, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज छूट गया हमारे से, वॉल्यूम तो फाइंड करना भूल गए हम लोग क्यूबॉइड का। तो पीछे आते हैं हम लोग, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पर बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक काम कीजिए, अपने नोटबुक को आप हाथ में ले लीजिए, और नोटबुक का शेप क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल टाइप का, राइट, रेक्टेंगल टाइप का समझ लीजिए। तो रेक्टेंगल के ऊपर और एक नोटबुक रख दीजिए, और एक नोटबुक रख दीजिए, तो क्या होगा, आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, यहां पर L इंटू बी है, लेकिन हाइट इंक्रीज होगा तो क्यूबॉइड फॉर्म होगा, तो क्यूबॉइड फॉर्म होगा तो यहां पर क्या आएगा, H आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर दोस्तों फॉर्मूला, अब देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि यहां पर हमें कैपिटल लेटर लिखना है, यहां पर स्मॉल लेटर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास लिखिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप एक काम कीजिए, आप यहां पर स्मॉल और इसमें चक्कर मत पड़िए, कैपिटल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर हम सर्कल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सर्कल से क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो सर्कल का यहां पर फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिलेंडर बनाने में। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हम लोग सरकमफ्रेंस। देखिए पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब सर्कुलर शेप है इसलिए उसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है, अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है तो उसे पेरीमीटर कहा जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पर आप लिख दूं, अगर मैं यहां पर कि यहां पर सरकमफ्रेंस की जगह यहां पर पेरीमीटर और सर्कल लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। तो यहां पर सरकमफ्रेंस का यहां पर सी लिख देता हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का, सरकमफ्रेंस का 2 पाई r होगा, ठीक है। यहां पर एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा, इतना लिख लिया हम लोग ने। अब यहां पर दोस्तों सिलेंडर के अंदर क्या होता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए, CSA। अब CSA का फॉर्मूला दोस्तों कैसे आएगा आपको सिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर देखोगे सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई r है, तो यहां पर लिख देता हूं 2 पाई r लिख लेता हूं। अब दोस्तों सर्कल के ऊपर एक सर्कल, सर्कल के ऊपर और एक सर्कल ऐसे रखते जाओगे आप तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया, कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई RH। क्लियर है। अब दोस्तों एरिया देखोगे यहां पर पाई r स्क्वायर दिया है, तो यहां पर दोस्तों हम निकालेंगे, यहां पर जब TSA निकालेंगे और TSA के बाद दोस्तों हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या है दोस्तों, यहां से कनेक्ट होता है, एरिया से कनेक्ट होता है। तो एरिया देखोगे आप क्या दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर दिया है। फिर से दोस्तों सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे रखते जाओगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, हाइट इंक्रीज होने की वजह से। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, ये हो गया फॉर्मूला।
क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर टीएसए बचा हुआ है, टीएसए कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए ये आपका सीएसए वाला सिलेंडर, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला हो गया 2πRH, उसके बाद ऊपर एक ढक्कन लगा दिया तो ये क्या हो गया πr² हो गया, ठीक है, नीचे एक ढक्कन लगा दिया तो क्या बन गया टीएसए बन गया, तो यहां पर फिर से πr²। अब देखोगे तीनों को प्लस करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं 2πRH, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2πr²। अब देखोगे ध्यान से तो ये 2 है, ये 2 है, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर 2 कॉमन, पाई कॉमन और यहां पर रेडियस कॉमन, तो H+R। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, किसका फॉर्मूला हो गया, टीएसए ऑफ सिलेंडर। देखिए इतना कौन याद रखेगा भाई, ये करने कौन बैठेगा, शॉर्टकट ट्रिक चाहिए भाई, शॉर्टकट ट्रिक। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। देखिए अभी क्या है, बहुत पुराने जमाने के अंदर जिसके घर में टीवी हुआ करता था उसको बहुत घमंड होता था कि मेरे घर में टीवी है भाई, मैं किसी को देखने दूंगा नहीं। बहुत से लोग जाते थे देखने के लिए, लेकिन उसके अंदर घमंड आता है, वो क्या पर्दा लगा देता है, देखने दूंगा नहीं। यही कहानी से फॉर्मूला सिखाता हूं। देखिए फॉर्मूला है CSA मतलब 2πRH, ठीक है, ये फॉर्मूला से मैं TSA बनाना सिखाता हूं। देखिए ये जो H जो है, ये होम घर वाला जो है बहुत घमंडी है, क्या करता है पर्दा लगा देता है कि मैं टीवी देखने नहीं दूंगा। ये R क्या है, बहुत बेशरम है, कैसे देखने देगा नहीं, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया बहुत ही इजी वे में दोस्तों। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2πR अंडर ब्रैकेट H+R, ये हो गया टीएसए और सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ये रहा नेक्स्ट फॉर्मूला। यहां पर दोस्तों देखिए सर्कल है और सर्कल से दोस्तों कोन बनता है, राइट। तो यहां पर फिर से लिख दूंगा सरकमफ्रेंस क्या होगा दोस्तों, यहां पर 2πR होगा और एरिया क्या होगा πr² होगा, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों क्या होगा CSA और यहां पर क्या होगा आपका TSA और यहां पर वॉल्यूम, ये मैंने तीनों लिख लिया मैंने। सबसे पहले दोस्तों CSA क्या होगा दोस्तों, सिंपल है πRL। अब L क्या है दोस्तों, L मतलब होता है स्लैंट हाइट। इसे आपको मैं फिगर में बताता हूं दोस्तों, ये रहा स्लैंट हाइट, ये जो हाइट दिखाई दे रही है आपको इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, और ये जो वर्टिकल हाइट होता है उसे हम कहेंगे H कहेंगे, ये आपका R होगा, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, कभी कभार क्या होता है ये तीन चीजों में से एक चीज नहीं दी होती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे L दिया नहीं होगा, H दिया नहीं होगा, तो कैसे फाइंड कर पाओगे वो भी बता देता हूं आपको मैं। आपको फाइंड करना होगा इस तरह से, 90 के सामने वाला क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस है, तो यहां पर लिखोगे L² = H² + R²। तो ये फॉर्मूला से दोस्तों आप इजीली फाइंड कर पाओगे अगर कोई भी मिसिंग हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर TSA। तो TSA कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो TSA क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोण दिया हुआ है, ठीक है, नीचे दोस्तों एक चीज अगर लगा दोगे मतलब सर्कल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, πRL है, इसका फॉर्मूला क्या है सर्कल का, πr² है। अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, इस तरह से शेप बन जाएगा, मतलब पूरा ये क्या बन जाएगा TSA। तो यहां पर आप देखोगे पाई कॉमन, यहां पर R कॉमन, L+R, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग πR अंडर ब्रैकेट L+R, ये हो गया फॉर्मूला। अब दोस्तों सिलेंडर में दोस्तों एक फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से ये वॉल्यूम ऑफ कोन कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, एक एग्जांपल बताता हूं मैं। अगर आप सेम टाइप मतलब सेम हाइट और यहां पर रेडियस का अगर ये कोन रख दोगे इस तरह से, और अगर समझिए इसमें पानी भर दिया आपने और ये पानी अगर आप सिलेंडर में खाली कर रहे हो तो 3 बार भरने पर सिलेंडर फुल होता है, राइट। तो यहां पर कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²H, तो इसका 1/3 पार्ट है। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहां पर दिखाई देगा आपको। ये क्या सर्कल नहीं है, ये क्या स्फीयर है, क्या है स्फीयर, ये है स्फीयर। अब ये क्या है हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर। अब दोस्तों स्फीयर और हेमिस्फीयर से कहानी सुनाता हूं आपको मैं। स्फीयर और हेमिस्फीयर में क्या होता है दोस्तों, दो ही फॉर्मूले होते हैं, सरफेस एरिया और क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो सरफेस एरिया में क्या होता है दोस्तों को बताना चाहूंगा। अगर आप यहां पर एक सर्कल ले लो, ऐसे 4 सर्कल ले लो, आप 4 सर्कल ले लो और इसमें थ्रेड लगा दो, और थ्रेड लगा दोगे इस तरह से अगर, तो चारों सर्कल के अंदर एरिया में जो थ्रेड आएगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक का एरिया कितना है πr² है, तो 4 का एरिया क्या होगा 4πr²। तो यहां पर सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। अब दोस्तों आपको बता दूं, एक बच्चे को टेनिस बॉल दिया मतलब स्पीयर दिया, ठीक है। अब वही बच्चा क्या किया, बहुत शैतान है, उसने क्या कर दिया, बॉल को बीच में से आधा काट दिया। अब आधा काट दिया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया।
हेमिस्फीयर बन गया तो क्या होगा, फॉर्मूला आधा हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा हो गया, हाफ हो गया। क्लियर है। अब दोस्तों ये बच्चा जो है यहां पर रुका नहीं, क्या किया उसने मिट्टी फुल कर दिया, मतलब मिट्टी भर कर क्या कर पूरा फिल कर दिया उसको, ठीक है। तो मतलब इसको क्या कर दिया, यही जो हेमिस्फीयर जो है उसको ये मिट्टी भर दिया, यहां पर मिट्टी भर दिया तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कहते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। जब भी सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या करना है आपको, 3 पाई आर स्क्वायर करना। बोलो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, अब बताना चाहूंगा। देखिए ये जो है हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर का सर्कल का जो एरिया होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या बनेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, यहां स्फीयर लिख देता हूं या हेमिस्फीयर। यहां पर वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हेमिस्फीयर क्या होगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग इस तरह से, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर हाफ कर देंगे। हाफ करने पर पता चलेगा आपको कि भाई ये 2 जो इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सारे फॉर्मूले दोस्तों को सिखा दिया मैंने, किस तरह से डिराइव होते हैं, कैसे याद रख पाओगे, हर एक चीज सिखा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों फॉर्मूला आपको याद करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये सब ट्रिक सीखकर, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों सम लेके आए हूं आपके लिए। देखिए ये रहा सम। यहां पर दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूं, जिससे दोस्तों मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। यहां पर दोस्तों क्या दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम दोस्तों क्या दिया है, 343 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर एच फाइंड करने बोला। एच मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए यहां पर कोई मिसिंग है, यहां पर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम दिया है तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, यहां पर क्यूब दिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यहां पर एल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है, 343 इक्वल टू एल क्यूब दिया है, राइट। अब यहां पर क्यूब दिया है, अगर क्यूब अगर इक्वल टू के बाहर जाएगा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्यूब रूट में 343 इक्वल टू एल। अब 343 का क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिखाई देगा आपको, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों और एक क्वेश्चन के साथ। देखिए ये रहा, यहां पर लिखा हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको बताया मैंने, सॉलिड दिया हो तो क्या है, बच्चे ने बॉल को काट दिया, फिर कटे हुए बॉल के अंदर मिट्टी भर दिया, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 3 है, पाई का वैल्यू दोस्तों 22/7, यहां पर रेडियस आपका 7 दिया है, यहां पर 7 × 7 कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, यहां पर 7 3 = 21 और 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर दोस्तों 22 × 21 करेंगे तो 1 2 = 2, 1 2 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 6 4, तो आंसर होगा 462। देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. अब total surface area of toy कैसे बनेगा दोस्तों, ऊपर क्या दिया है, कोन दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है, हेमिस्फीयर दिया है। मतलब कोन और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को प्लस करके आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं सबसे पहले TSA ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस यहां पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, तो फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर दोस्तों, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा यहां पर दोस्तों, सिंपल लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर ध्यान दोगे कि सारे एलिमेंट दिए हुए कि नहीं दिए हुए, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर कि ये जो दोस्तों 12 आएगा, क्योंकि दोस्तों ये देखिए टोटल हाइट क्या दिया है खिलौने का, 15.5 दिया है।
लेकिन ये जो रेडियस है 3.5 है, तो 15.5 में से अगर 3.5 माइनस करोगे तो आपको क्या हाइट मिलेगा, यहां पर कोन का हाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये कोन का हाइट क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन यहां पर स्लैंट हाइट नहीं दिया है, स्लैंट हाइट आपको पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद ही ये सम कर पाओगे। तो स्लैंट हाइट के लिए यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल आपको नहीं दिया हुआ है, एच क्या दिया है आपको, 12 दिया है, तो यहां पर 12 का स्क्वायर, और यहां पर रेडियस क्या दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों देखेंगे 12 12 जा 144, और 3.5 का स्क्वायर कैसे करोगे, शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, देखिए 35 35 कीजिए। जब भी दोस्तों आप ध्यान रखिए कि यहां पर नंबर प्लस करने पर 10 आ जाए, ठीक है, इससे 5 + 5 10 हो गया है, और ये नंबर सेम होना चाहिए, तब ये ट्रिक यूज कर पाओगे। कैसे, 5 5 जा 25, 3 + 1 4, 4 3 जा 12। यहां पर एक नंबर का पॉइंट था, तो यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, मतलब दो नंबर का पॉइंट आएगा, तो यहां पर लिख देंगे पॉइंट, तो यहां पर आ जाएगा 12.25। अब यहां पर एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहां पर सिंपल 4 + 2 6, 4 + 1 5, यहां पर 1.25। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आपको सिखाने जा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल लीजिएगा। यहां पर आपको एलसीएम निकाल के सिखाता हूं मैं, हर एक चीज सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, रिवीजन कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, यहां पर रफ वर्क करने जा रहा हूं मैं, यहां पर आया 15625, यहां पर डेसिमल भूल जाइए। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, पहले 3 से देखता हूं, चेक करके होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से करता हूं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहां पर 1 रिमाइंडर होगा, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 5 जा 25। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहां पर 5 6 जा 30, यहां पर 1 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, उसके बाद यहां पर 5 25 जा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। स्क्वायर रूट है तो दो दो की जोड़ी बनाएंगे, तो यहां पर 2 की जोड़ी बनाया, तो यहां पर 5, इन दोनों की जोड़ी बनाया मैंने, इन दोनों की जोड़ी बनाया मैंने, तो यहां पर 5, और इन दोनों की जोड़ी बन गया, तो यहां पर 5 आ गया। ठीक है, मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125 होगा। राइट, तो यहां पर आ जाएगा आपको 125, दो नंबर का पॉइंट था, यहां पर क्या होगा, एक नंबर का पॉइंट आ जाएगा, मतलब 12.5। तो आपको यहां पर L कितना मिला दोस्तों, 12.5 मिल गया। ये सारा मैं देखिए जो रफ वर्क किया हूं मैंने मिटा दे रहा हूं मैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं इसे रफ कर देता हूं मैं, जो यहां पर किया था मैंने। दोस्तों हर एक चीज डिटेल में जब तक नहीं सीखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा और एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आओगे। राइट, तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे यहां पाई दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, और यहां पर रेडियस क्या दिया है दोस्तों, आपको दिखाई देगा यहां पर देखिए 3.5। तो 3.5 को क्या लिखूंगा मैं, यहां पर 35/10 लिख दूंगा मैं। और यहां पर L हमने फाइंड किया, यहां पर 125, नीचे यहां पर 10 लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा। उसके बाद यहां पर देखोगे तो 2 × 22/7, रेडियस क्या है इसका, रेडियस 3.5 है, लेकिन मैं यहां पर 35/10 लिखूंगा। ठीक है, अब दोस्तों कैंसिल करते हैं हम लोग। तो ये कैंसिल करोगे यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से यहां पर, तो ये 7 5 जा 35, यहां पर देखोगे 7 5 जा 35, अब 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल हो गया यहां पर भी 5 2 जा 10, 2 2 यहां पर कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर 11 होगा, 2 2 कैंसिल नहीं होगा। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर बचा क्या है हमारे पास, 11 × 125/10, यहां पर प्लस, यहां पर 22 × 35/10। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसे कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या डिवाइड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ पर 125 दिया है, तो 125 को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 5731, तो यहाँ पर होगा आपका 1375/10 प्लस, अब 35 × 22 करना है, तो यहाँ पर आप करोगे 22 × 35, तो 2 × 11 कर लिया मैंने 35। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 2 जा कितना होगा, 70 × 11, तो 11 7 जा 77, यहाँ पर 770 आ गया। देखिए शॉर्टकट ट्रिक आया क्या आया नहीं, यहाँ पर 770 अपॉन यहाँ पर 10। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे 10 10 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं 10 लिख लूंगा मैं, और यहाँ पर 1375 + 770, इसे प्लस कर लूंगा मैं, प्लस मैं यहीं पे कर लेता हूं, देखिए यहाँ पर 1375 और यहाँ पर 770, 5 7 + 7 कितना होगा, 14 होगा, 4 कैरी 1, यहाँ पर 10 11 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2145/10,
यहाँ पर 10 दिया है तो क्या करेंगे दोस्तों, डेसिमल रख लूंगा मैं, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया दोस्तों आपको क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आए दोस्तों, ये सम भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया क्या है पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर दिया, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है दोस्तों कि हाइट क्या है, हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर क्या है, 4 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पे लिखा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए टॉप इज 2.8 और स्लैंट हाइट मतलब यहां पर L इक्वल टू 2.8 मीटर दिया है। आगे दिया हुआ दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ए कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब आपको क्या करना है कि कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज हुआ है इस टेंट को बनाने के लिए, ये आपको पहले फाइंड करना है। उसके बाद आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको कॉस्ट भी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर जो आपका कैनवास यूज हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यहां पर ऊपर क्या दिया दोस्तों, कोन दिया है, नीचे क्या दिया है दोस्तों, सिलेंडर दिया है। तो क्या होगा फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा CSA ऑफ कोन का, पाई आर एल होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिए फॉर्मूला होगा, यहां पर कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर दिखाई देगा आपको कि भाई जो भी वैल्यू दिया है फिगर में उसे आप कॉपी करना है आपको फॉर्मूले के अंदर, राइट। तो यहां पर पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। रेडियस क्या दिया है कोन का रेडियस देखो, यहाँ पर डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। स्लैंट हाइट क्या है 2.8, तो यहाँ पर 28/10 लिख लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों प्लस, यहाँ पर 2 × 22/7। रेडियस क्या दिया है, रेडियस सेम ही होगा, 2 ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर हाइट क्या दिया है 2.1, तो मैं 21/10 लिख लूंगा। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है मैं कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो यहां पर मैं कॉमन निकालता हूं अगर, तो 22/7, ठीक है, और क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा यहां पर 28/10 प्लस ये 2 बाहर निकल चुका है, 22/7 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा है यहाँ पर 2 × 21/10। देखिए शॉर्टकट ट्रिक है ये। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा 22/7 × 2, यहां पर देखोगे तो ये 2.8 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 42 है। नीचे 10 दिया है तो क्या होगा 4.2 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ये 4.2 और 2.8 को प्लस कर लेना है, तो ये 10 हो गया, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये 7 हो गया। देखो तो यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पर होगा 7। तो यहां पर 22/7 × 2 और मल्टीप्लाई यहां पर 7, 7 7 कैंसिल हो गया और ये 22 × 2 क्या होगा 44 मीटर स्क्वायर। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, कॉस्ट निकालना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में कॉस्ट निकालता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, यहां पर मीटर स्क्वायर और यहां पर रुपीस। यहां पर क्या दिया है दोस्तों 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1 और यहां पर लिखता हूं 500। टोटल एरिया क्या आया आपका 44 मीटर स्क्वायर आया। तो यहां पर आप लिखोगे 44, यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्रॉस में मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, तो 44 × 500, 5 4 जा 20, 0 यहाँ पर 2 कैरी में आ गया, 5 4 जा 20, 20 + 2 कितना होगा 22 होगा और ये 2 0 साथ में आ जाएंगे, ये आपका क्या हो गया रुपीस हो गया। ठीक है, तो इतना करना था आपको इस सम के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आप इजीली सीख गए हो। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए नेक्स्ट सम। तो आपके सामने दोस्तों और एक सम लेके आए दोस्तों, इसे कैसे करोगे, तो यहां पर दिया है अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ
cuboid with 4 conical depressions to hold up pens. The dimension of a cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये आपको दिया हुआ है क्यूबॉइड का, राइट। आगे दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ ए डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ पर कोन दिया है, कोन का रेडियस यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दिया है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब क्या होगा, हाइट होगा, मतलब h होगा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्यूबॉइड शेप का यहाँ पर पेन स्टैंड है। अब कोन जो शेप का जो है वो वॉल्यूम निकाल लिया, मतलब वुड निकाल लिया। कितने वुड निकाले, देखिए कोन, देखिए यहाँ पर 4 कोन दिए हैं, तो 4 कोन का वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर जो क्यूबॉइड से निकाल लिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूला होगा। चलो लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर लिखता हूं मैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है। अब यहां पर 4 पहले लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई भी लिख लेता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होगा, क्लियर है। अब यहां पर दोस्तों लेंथ क्या दिया है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये जीरो ऑफ समझिए, ठीक है, जीरो ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, यहां पर देखोगे रेडियस क्या है, यहां पर 0.5, तो यहां पर लिखता हूं मैं 5/10, यहां पर 5/10 मल्टीप्लाई हाइट क्या दिया है 1.4, तो यहां पर मैं लिखूंगा मैं 14/10, क्या लिखूंगा 14/10, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, यहां पर देखिए क्या कैंसिल होगा, सबसे पहले यहां पर 7 2 14 हो गया, उसके बाद 2 5 10, 5 5 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, उसके बाद 2 2 4, यहाँ पे कट कर दिया मैंने। और कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, देखिए और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो सकता है 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, ये कैंसिल हो गया। अब 3 तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 3.5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 11 तो 22, और यहां पर 5 3 से कितना होगा 15, तो यहां पर लिखता हूं मैं 15। और कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 35 मल्टीप्लाई 15 करना होगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 35 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25, 5 यहाँ पर 2 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17 होगा, तो यहाँ पर मैं 17 लिखता हूँ मैं, 1 5 5, 1 3 3, 5 2 यहाँ पर कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पर 525, तो यहाँ पर लिखता हूँ 525 माइनस यहाँ पर देखोगे 22/15 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 22/15। या तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या दोस्तों डिवाइड कर दीजिए, कैसे आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 15 1 15 होगा, चलो ठीक है। अब क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 7 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अब 15 4 का कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पर 60 आ गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर 0 आ गया। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्स लिख देना, हो जाएगा काम आपका। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 525 माइनस 1.4। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, तो माइनस करता हूँ। यहाँ पर देखिए 525, यहाँ पर 1.4, यहाँ पर 5 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 6, और यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना होगा 3, यहाँ पर 2 5, तो यहाँ पर आंसर होगा 523.6। ये हो गया आपका आंसर, वो भी अप्रॉक्स में हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों आपके लिए दोस्तों और एक सम लेके आए दोस्तों। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको यूनिक ट्रिक सिखाने वाला हूं। देखिए यहां दिया हुआ है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन टाइप का है, मतलब इस तरह से है, देखिए ऐसा है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। आगे लिखा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर का है, चलो लिख दिया मैंने। उसके आगे लिखा हुआ है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, मतलब खुला हुआ है ऊपर, और उसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखूंगा मैं इसका रेडियस क्या है
5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब इतना पानी भर दिया है बस गिरना बाकी है, पूरा ब्रिम तक भर दिया है। ठीक है, तो आगे देखो लिखा हुआ है व्हेन द लीड शॉट जो है दोस्तों ईच ऑफ विच इज स्पीयर, मतलब स्पीयर शेप का है और उसका रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल, मतलब वेसल में फेंक रहे हैं उन लोग, और यहां पर लिखा है 1/4 ऑफ ए वाटर फ्लो आउट, मतलब 1/4 पानी जो है जो एक कोन में है वो बाहर निकल गया। मतलब कितने शॉट्स फेंके गए हैं वो आपको निकालना है। देखिए दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि सबसे इजी सम आपको ये लगेगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, गारंटी दे रहा हूं। क्या करोगे, जो कह रहा हूं वो सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर जो बोला गया है कोन और यहां पर शॉट्स की बात की है, तो यहां पर लिखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लीड शॉट्स। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, लिखा है ना यहां पर लीड शॉट्स। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट मतलब स्फीयर शेप का है तो फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट। नंबर ऑफ लीड शॉट मतलब एन, किसका, इसका। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर लिख दीजिए आप एन लिख दीजिए, कैपिटल में एन लिख दिया। अब यहां पर बोला 1/4 वाटर, 1/4 वाटर किसका, कोन का, कोन में से बाहर निकलना चाहिए, तो यहां पर 1/4 यहां पर लिख दिया इस तरह से। क्लियर, सब कुछ क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुटअप कीजिए, तो यहां पर लिखता हूं मैं 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो यहां पर लिखूंगा 22/7। रेडियस क्या है कोन का, यहां पर 5 दिया हुआ है तो यहां लिखूंगा मैं 5 × 5, और यहां पर h क्या है दोस्तों, यहां पर 8 दिया है, यहां पर 8 लिख लेता हूं मैं 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, यहां पर रेडियस क्या दिया हुआ है, यहां पर 0.5 दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5/10, यहां पर 5/10, यहां पर 5/10, क्योंकि यहां पर r³ दिया है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों ये n जो लिखा हुआ था इसको कॉपी करना भूल गया मैं, फिर से लिख दिया मैंने, यहां पर भी n आएगा, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, यहां पर n। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक अल्फाबेट है, मतलब यहां के जितने भी नंबर है उधर चले जाएंगे, लेकिन रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो इसे लिखता हूं मैं 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब ये सब नंबर क्या होंगे, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3/4, यहां पर 7/22, यहां पर 10/5 10/5 10/5 इक्वल टू n। अब दोस्तों असली मजा आएगा, अब आएगा असली मजा, अब अटैक करना है। देखिए किस तरह से, बहुत मजेदार समय। देखिए यहां पर सिंपल देखोगे आप, यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पर देखो, हाँ यहां पर देखोगे 3 और 3 गायब हो गया, यहां पर 7, ये 7 और ये 7 गायब, 22 ये 22 गायब, ये 5 गायब, ये 5 गायब हो गया। अब यहां पर 4 2 जा 8 हो गया, यहां पर 5 2 जा 10 हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 10 10 जा 100, ये हो गया आंसर। मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट कितने फेंकेंगे, टोटल 100 लीड शॉट फेंकेंगे वो इन्वर्टेड कोन के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ था, तभी दोस्तों 1/4 पानी जो है बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, तो बहुत ही अमेजिंग सम था और इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाया मैंने। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और भी क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए मैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने दिया है दोस्तों, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। okay, यहां पर क्या कर दिया है, देखिए अंदर एक आपके सामने दिखाई देगा, यहां पर कोन दिया है और यहां पर नीचे आपका यहां पर क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, और बाहर देखो यहां पर सिलेंडर दिया है और सिलेंडर पानी भर दिया है, पूरा फुल पानी भर दिया है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of a cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो कैसे पता कर पाओगे आप, सिंपल दोस्तों, देखिए अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के अंदर ये एक मॉडल डाल दिया है जिसके अंदर कोन और अटैच है क्या है आपका नीचे हेमिस्फीयर है, राइट।
तो इनको अटैच किया हुआ है। अगर आप उस पर डालोगे नीचे तो पानी कितना निकल जाएगा और पानी कितना बचेगा, ठीक है। तो निकलने के बारे में पूछा हुआ नहीं है, कितना पानी बचेगा वो निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही लिखना है, आंसर आ जाएगा। चलो लिख के बताता हूं आपको मैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर, ये आपको लिखना है। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू लिख रहा हूं। इक्वल टू के पहले आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस यहां पर ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ यहां पर हेमिस्फीयर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया मैंने। अब देखोगे दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे हम लोग, पाई को ऐसे रहने देता हूं मैं। रेडियस क्या सिलेंडर का, यहां पर देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखता हूं मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई हाइट कितना है यहां पर 180, ठीक है। यहां पर 1/3 पाई का वैल्यू नहीं लिखता हूं अभी मैं, यहां पर ऐसे ही पाई लिख देता हूं मैं। अब रेडियस क्या है कोन का रेडियस पढ़ना पड़ेगा मुझे। कोन ऑफ हाइट इज 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, तो यहां पर रेडियस कितना है 60 मल्टीप्लाई 60, यहां पर हाइट कितना दिया है 120। चलो 2/3 मल्टीप्लाई यहां पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करता हूं मैं, यहां पर रेडियस क्या दिया है, रेडियस देखोगे सेम 60 सेंटीमीटर दिया है हेमिस्फीयर का, तो 60 मल्टीप्लाई 60। चलो ये लिख दिया मैंने। अब इसे क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। बहुत बड़ा सम है लेकिन इजीली हो जाएगा, आराम से सम करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो ये पाई है, रहने दीजिए। 6 6 क्या होगा 36 होगा, तो यहां पर लिखोगे 3600 मल्टीप्लाई 180। चलो यहां पर 1/3 पाई, यहां पर 6 6 36, तो यहां पर 3600 हो गया, यहां पर 120। चलो यहां पर 2/3 पाई, यहां पर 6 6 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 6 6 यहां पर 3 6 3 18 18 प्लस 3 21, मतलब 21630 साथ में आ जाएंगे। चलो ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर पाई, अब ये 18 मल्टीप्लाई बाय 36 करना होगा हमें, तो यहां पर लिखता हूं मैं, इसे रफ कर देता हूं पहले मैं, उसके बाद करूंगा मैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। यहां पर लिखता हूं मैं 18 मल्टीप्लाई बाय 36, 8 6 48, तो यहां पर 8, यहां पर 4 आ गया, 6 1 6 6 प्लस 4 10, तो यहां पर 10, 3 8 24 4, यहां पर 2, 3 1 3 प्लस 2 5, तो यहां पर है 8 4, यहां पर 6, तो यहां पर लिखेंगे 6 4 8 और कितने जीरो आएंगे यहां पर 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर माइनस, यहां पर 1/3, यहां पर पाई। अब ये 12 मल्टीप्लाई बाय 36 करना होगा हमें, तो इसे रफ कर देता हूं पहले मैं, इसे रफ कर देता हूं मैं, उसके बाद यहां पर लिखता हूं मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो यहां पर 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 7, 3 2 6, 3 1 3, 2 7 प्लस 13, 3 कैरी 1, यहां पर 4, तो लिखेंगे 4 3 2 0 0 0, 3 जीरो आएगा, ठीक है। 2/3 पाई मल्टीप्लाई 216,000, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखोगे आप ये 3 और 3 क्या हो गया आपका, यहां पर कॉमन आ गया, ठीक है। नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम आ गया है, तो यहां पर आप प्लस कर सकते हो आप, ठीक है। तो चेक करते कैसे प्लस कर पाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले मैं पिछले स्लाइड ले लेता हूं, यहां पर मैं 648,000 पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ यहां पर 1/3 पाई, मतलब ये पाई दोस्तों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई अपॉन 3, तो यहां पर पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ यहां पर 432,000, 432,000। चलो प्लस 2/3 पाई, यहां पर 216,000, 216,000, ठीक है। यही था ना सब कुछ, चलो यही था, बढ़िया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 648,000 पाई माइनस यहां पर 43, प्लस कर लो आप। प्लस करने के पहले क्या करना पड़ेगा, ये
जो 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 216 के साथ। तो यहाँ पर 216 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये पाई होगा हमारा, पाई अपॉन 3, या फिर काम कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, रुकिए यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर मैं कि भाई 432 पाई अपॉन 3 प्लस यहाँ पर 432 यहाँ पर पाई होल अपॉन 3। अब क्या होगा दोस्तों, डिनोमिनेटर 3 आ गया। अब यहाँ पर इजीली हम लोग कर पाएंगे, हम लोग प्लस कर पाएंगे हम लोग। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, एक बार 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर 432 और यहाँ पर 432 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 8। तो यहाँ पर 864 यहाँ पर पाई, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दोगे यहाँ पर अगर आप तो 648 पाई माइनस यहाँ पर 864 पाई अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर कितना यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया है, लेकिन दोस्तों आराम से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये सम कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, अगर आप बोलोगे यार ये सम नहीं होता छोड़ देते, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 0 0 0, 3 8 जा 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 12 प्लस 2 14 होगा। तो यहाँ पर 4 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, ठीक है, ये आ गया ये। अब माइनस इसको करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 864 यहाँ पर पाई होल अपॉन यहाँ पर 3। अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ माइनस करने जा रहा हूँ 1944000, यहाँ पर 864 मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, रुकिए थोड़ा इसको साइड पे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड पे ले लेता हूँ 000, यहाँ पर आपका आएगा 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। अब माइनस करते हैं 000, यहाँ पर 0 बढ़ गया एक, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 14 हो गया। 14 माइनस 6 कितना होगा आपका 8 होगा, 880 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 10840 अपॉन 3 और ये पाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 1080000 अपॉन 3 पाई आ गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व मत कीजिए, यहाँ पर सिंपल क्या कर दोगे आप, यहाँ पर यूनिट क्या दिया हुआ था, यूनिट दिया सेंटीमीटर दिया हुआ था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए और पाई का वैल्यू रहने दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप और भी ज्यादा करोगे अगर, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपका पेपर छूट भी सकता है। तो इतना करके रख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू यहाँ पर आपने पुट नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पर आपके सामने सबसे इंटरेस्टिंग सम आ गया है गुलाब जामुन का। ये सम देखकर और ये सम करने के बाद गुलाब जामुन से नफरत हो जाता है, क्योंकि सबसे लेंथीएस्ट सम है ये गुलाब जामुन का सम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिया है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम जो दिया है आपका 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या होगा, शुगर सिरप होगा, राइट। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, मतलब टोटल सिरप कितने होंगे 45 गुलाब जामुन के, ये आपको निकालना है। आगे यहाँ पर लिखा है ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ 5 है, लेकिन यहां पर डायामीटर कितना दिया है 2.8 दिया है। 2.8 मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका डायामीटर, तो ये रेडियस कितना होगा 1.4 हो जाएगा, देखिए 1.4, तो ये 1.4, ये 1.4 कितना हो गया आपका 2.8 हो गया। अब 5 से दोस्तों 2.8 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, यहां पर आपको बीच में मिलेगा 2.2 मिलेगा, ठीक है। तो आपका यहां पर 2.2 जो है वो सिलेंडर का हाइट है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहां पर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू, फॉर्मूला होगा यहां पर देखिए सिलेंडर है तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, यहां लिखेंगे हम लोग 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखोगे दोस्तों यहां पर फॉर्मूले को अच्छे से करोगे तो 2 2 4/3
पाई आर क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर। अब वैल्यू पुट करना है हमें, तो वैल्यू पुट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे हम लोग, एसिड रखते इस तरह से। अब रेडियस क्या दिया है यहाँ पर सिलेंडर का, यहाँ पर रेडियस 1.4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1.4 का होल स्क्वायर। अब हाइट क्या दिया है यहाँ पर 2.2, तो यहाँ पर 2.2, ठीक है, प्लस 4/3 पाई का वैल्यू ऐसे रखता हूं मैं। रेडियस क्या है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर रेडियस 1.4 है, तो यहाँ पर 1.4 का क्यूब। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान देना है आपको, अगर इतना भी अगर इधर तो चूक गए अगर तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई है, ठीक है, ये 1.4 है, ध्यान दीजिए। अब 1.4 को अगर मैं लिखूं इस तरह से मैं, तो 14/10, यहाँ पर 14/10 मल्टीप्लाई 22/10 प्लस 4/3 और ये पाई मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 बार लिखना पड़ेगा मुझे, 14/10, 14/10, यहाँ पर 14/10। इसे अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, रुक जाइए, ये 4 को अच्छे से लिख लो यहाँ पर मैं, यहाँ पर 4, ठीक है। अब क्या करें, कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ये पाई कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और क्या कॉमन निकलेगा, 14/10, यहाँ पर 14/10 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22/10 प्लस यहाँ पर देखोगे तो 4/3 है, तो 4/3 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर 2 जो है 14/10 बाहर निकल चुके हैं, तो अंदर कितना बचेगा, एक ही 14/10 बचेगा, ठीक है, और पाई तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो ये हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पाई लिखूंगा, और यहाँ पर देखोगे 14 से कितना होता है, 196 होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 196 अपॉन यहाँ पर 100, क्योंकि नीचे क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, तो 10 से कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22/10 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में 22/10, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, और उसके बाद यहाँ पर 14 4 जा, तो 4 4 जा कितना हो, 14 4 जा यहाँ पर करता हूँ, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 56, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 56 अपॉन क्या दिया हुआ है, 3 10 जा 30, तो यहाँ पर 3 10 जा 30, ठीक है, इतना कर लिया, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो यहाँ पर दोस्तों पाई का वैल्यू बोला हुआ नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर 22/7 लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 22/7, यहाँ पर देखोगे 196/100 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या होगा देखिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर होगा 560 होल अपॉन 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 0, देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब 560 और यहाँ पर 660 को प्लस कर लोगे तो 0, 6 और 6 12 हो गया, कैरी 1, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 कितना होगा 12, तो यहाँ लिखूंगा 22/7 196/100 मल्टीप्लाई 1220/300, ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। यहां पर क्या कहा गया था, 45 गुलाब जामुन कहा गया था, तो यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए 45 लिख दूंगा यहाँ पर 45, ठीक है, और यहां पर क्या कहा गया था, यहां पर 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 30% मतलब क्या होगा, यहां पर लिखूंगा मैं 30 अपॉन यहाँ पर 100, क्योंकि यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हाउ मच शुगर सिरप, राइट, सिरप फाइंड करना है हमें। तो सिंपल दोस्तों क्या किया मैंने, यहां पर देखोगे तो ये सब कुछ एक साथ लिख दिया मैंने। अब मैं कैंसिल करने जाऊंगा, देखिए तो यहां पर कैंसिल करता हूं, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर 0, ये 0 कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए, तो यहां पर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, अब ये 2 से कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 7 है, 7 कैंसिल होगा 196 से, चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर 196 और 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और यहाँ पर 5 6 7 8 जा हो जाएगा 728 जा, चलो ये हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर सब कुछ, ये देखिए कैंसिल हो रहा है ना, ये 3 और ये 1, मतलब ये 100। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, कुछ कैंसिल नहीं करेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 10 है, अगर आप और कैंसिल करने जाओगे तो डिवीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपल करोगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये 100 और ये 0, मतलब 10 जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या दिया है, 9 × 22 × 28 × 61,
आप चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 3 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। यही सिंपल वे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या करता हूं मैं, 61 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 और यहां पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। यहां पर प्लस कर लेता हूं, 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, यहां पर 1 1708। उसके बाद क्या करोगे, देखो यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो है 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं, तो 9 8 से कितना होगा 72, तो यहां पर 2, यहां पर 7 होगा। 9 7 से कितना होगा 63, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3, यहां पर 6। 9 1 जा 9 प्लस 6 कितना होगा 15, तो यहां पर लिखूंगा मैं 15, ठीक है। 15372 ये मुझे मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, 22 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो यहां पर देखोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो यहां पर ये लिख दिया। उसके बाद यहां पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो यहां पर 3। अब दोस्तों यहां पर प्लस कर लीजिए, यहां पर 8 हो गया, 7 प्लस 4 11, यहां पर कैरी 1, 7 प्लस 1 8, तो यहां पर 8 आ गया, यहां पर 3, यहां पर 3। अब क्या लिखेंगे, 3 3 8 1 8 4। अब ये 3 जीरो दिया हुआ है, मतलब 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट रखना है। तो यहां पर 1 2 3 ये रहा पॉइंट, ये रख दिया मैंने, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये उम्मीद करता हूं दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा, फॉर्मूले सम्स हर एक चीज डिटेल में सीख गए हो आप। तो अब क्या करें दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे वो भी सीख पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए। अब मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो को इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।